दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अपन शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चंस जिनकी शुरुआत है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। यहाँ पर जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से एक बिल्कुल नई फर्म क्रिएट हो जाती है। और जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स भी चेंज हो जाते हैं। पहले 2 पार्टनर थे या 3 पार्टनर थे, उसके बाद में एक और पार्टनर उनके साथ में आके ऐड हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाते हैं और जैसे नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ेंगे वैसे ही उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर अपन एक ही वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन हो सकेंगे 1 to 5 अपन वो क्वेश्चन जो है देख के यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, जितेन और राजीव, मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ जतिन और राजीव 2 पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट विक्रम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स। यहाँ पर एक नया पार्टनर विक्रम लिया है इसने कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और इसके आगे इसने कुछ भी नहीं बोला है ना, बस ये बोल रहा है कि डिटरमाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम, यानी नए पार्टनर आने के बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को बोलता हूँ मेरे दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मतलब जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स है, यहाँ पर ये ओल्ड पार्टनर्स हो गए और यहाँ पर ये जो पार्टनर आ रहा है ये आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और जो नया पार्टनर है वो अब कितना प्रॉफिट शेयरिंग लेगा वो बता रखा है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या बोलूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बोलूंगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना हो मेरे दोस्तों तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर आपको फिक्स बता दिया गया है कि वो कितना लेगा, 1/5 लेगा। ठीक है, यानी टोटल जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 कौन लेगा, विक्रम लेगा। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि बोल दूं कि जो टोटल प्रॉफिट है आपका, वो टोटल प्रॉफिट अगर मान लो 1 होता है तो 1 में से 1/5 तो कौन ले लेगा, विक्रम ले लेगा। तो मैं 1 में से 1/5 माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा भैया, 4/5। 4/5 क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया, बचा हुआ प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट अब किसको मिलने वाला है मेरे दोस्तों, ये रिमेनिंग प्रॉफिट मिलेगा अपने ये दोनों दोस्तों को, ठीक है ना, बाकी के दोनों पार्टनर्स को, क्योंकि विक्रम का तो 1/5 फिक्स हो ही गया। तो अपन क्या बांटते हैं, अब अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे निकलेगा भैया, देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, जतिन की। तो जतिन का बचा हुआ प्रॉफिट, अब जो ये बचा हुआ प्रॉफिट है 4/5, तो 4/5 प्रॉफिट को जतिन अपने पुराने हिस्से में ले लेगा। पुराना हिस्सा कितना है इसका, 3/5 है ना, 3/5। अगर हम बात करें दूसरे पार्टनर की, तो दूसरे पार्टनर को बचा हुआ प्रॉफिट अपने पुराने हिस्से में लेगा, यानी ये दोनों जो पुराने पार्टनर हैं वो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको अपने पुराने हिस्से यानी 3/2 में क्या कर लेंगे, वो लोग बांट देंगे। तो मैंने क्या करा, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है 4/5 इनको इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया, बांट दिया। तो कितना आएगा भैया, देखें जरा, 12/25। इसको देखें 8/25। अब देखो यहाँ पर जो पहला पार्टनर है उसका 12/25 आ रहा है, जो सेकंड पार्टनर है उसका आ रहा है 8/25। दोनों के बेस क्या है, 25 है। और अगर आप अपने तीसरे पार्टनर की बात करें, तीसरे पार्टनर को भी अगर इनके साथ में ही लिख देते हैं, क्योंकि अब तो वो इनके साथ में ही जुड़ गया है भैया, अब तो 2 की बजाय 3 हो गए हैं। तो बी का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था भैया, 5 था, 1/5 था। तो हमारे को क्या करना है, अगर हमें इन तीनों को एक साथ खड़ा करना है ना भैया, तो तीनों का बेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो पहले पार्टनर का बेस 25 है, बेस मतलब अपॉन में जो क्यू पी, ये P/Q फॉर्मेट कहलाता है। तो ये जो क्यू है ये सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम तीनों को एक साथ में लिख सकते हैं। ऐसे जैसे ये एक साथ में लिखा हुआ है ना, ऐसे हम तभी लिख सकते हैं जब दोनों का बेस क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर देखो इसका बेस 25 है, इसका भी बेस 25 है, तो हम इसको एक ऐसी संख्या से इंटू कर देते हैं कि इसका भी बेस क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो क्यों ना इसको 5 से इंटू कर दें। अब जब 5 से इंटू करेंगे तो ये ऊपर भी 5 से इंटू होगा और नीचे भी 5 से इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, 5/25। तो अब हमारा तीनों पार्टनर का बेस क्या आ गया, 25 आ गया। अब हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं 12/8/5, ये आ गया क्या, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर चेक कर लेते हैं, देखो 12/8/5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बताया। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पर करते हैं। इसमें 3 पार्टनर हैं, गिरिजा, यतिन और जुबिन। अरे कैसे कैसे नाम रखते हैं यार, हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ गिरिजा का जी, गिरिजा, यतिन और जो भी है जुबेद, जुबेद है क्या है, जुबिन। ठीक है, तीनों पार्टनर के मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिए और मैं GYZ ही बोलूंगा। ठीक है, ये 3 पार्टनर है। क्या बोल रहा है इसके अंदर, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने एक सुरेश नया पार्टनर ले लिया और इसको इन्होंने कितने हिस्से के लिए लिया, 1/5 हिस्से के लिए लिया और बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। अभी अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन करा ना मेरे दोस्तों, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। मतलब इसमें पुराने पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है और नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो दे रखा है, जिसे हम बोलेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा भैया, टोटल प्रॉफिट जब 1, इसमें से 1/5 कौन ले लेगा, S। तो 4/5 जो बच जाएगा, तो 4/5 किसको मिलने वाला है, GY और Z को। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले G का निकालते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट यानी 4/5 इंटू G का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हिस्सा जो कि था पहले 5/10, वही लिख देंगे। उसके बाद में अपन Y की बात करते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट इनटू Y का जो हिस्सा था यानी 3/10। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, Z की, बचा हुआ प्रॉफिट इनटू Z का हिस्सा 2/10। अब देखो काट सकते हैं क्या, काटता नहीं हूँ मैं ताकि सबके बेस सेम आए, इसलिए मैं काट नहीं रहा। ठीक है, 20/50, 12/50, ये आ गया 8/50 और अब आखिरी को भी, यानी ये जो नया पार्टनर आ रहा है इसको भी इनके साथ लिखते हैं। ये आया था 1/5 के लिए। अब हमें इसका भी बेस क्या करना है, 50 करना है ताकि हम चारों को बराबर लिख सके। तो इससे हम किससे इंटू करेंगे, 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 10/50। अब हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो कैसे लिखे भैया, 20/12/8/10। अब ये कट सकता है मेरे दोस्तों, इसको किससे काटे अपन, 2 से काट दे। 2 10 जा 20, 6 से चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा और ये चला जाएगा मेरे दोस्तों 5 से। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आ रहा है 10/6/4/5। देखिए ज़रा चेक करें, 10/6/4/5 ये आ गया इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन इसमें कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बाकी 4 और 5 अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है ना, किधर करें यार, इधर इधर कर देते हैं, सही रहेगा। इधर डिवाइड कर देते हैं इसको, इसी पेज पे हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अपन यहाँ पर कर रहे हैं, देखते हैं जरा कौन कौन है इसके अंदर। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। दो पार्टनर है ए और बी, 7:5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है भैया, अच्छी बात है। दे एडमिट सी एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी को ये लोग लेके आए हैं 1/6 पार्ट के लिए प्रॉफिट के अंदर। ही टेक्स हिज शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि वो अपने हिस्से का 1/24 तो किससे लेगा, ए से, और 1/8 किससे लेगा भैया, बी से। यानी यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है कि कौन अपने हिस्से में से कितना मतलब किससे कितना लेगा। यानी यहाँ पर ये बता रखा है कि ए अपने हिस्से में से कितना देगा और इसमें से बता रखा है कि बी अपने हिस्से में से कितना देगा। ये जो अपन ने दोनों क्वेश्चन करे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि कौन कितना देने वाला है। तो हमने क्या करा, वो जो उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी में ही क्या कर दिया, हमने दे दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है स्पेसिफिकली कि ए तो देगा 1/24 और बी देगा 1/8। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे अगर इसमें हमारे को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है ना,
तो वो न्यू रेशो कैसे निकलेगा, ये जो ओल्ड पार्टनर है इनका जो ओल्ड रेशो है, इस ओल्ड रेशो में से हम इनका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ए का रेशो कितना है 7/12। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो दे रखा है अपन को 1/24 दे रहा है ये। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 1/24 माइनस कर देंगे। ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं भैया बी की, तो बी का कितना शेयर था 5/12। ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1/8। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे भैया 1/8 माइनस करेंगे। अब देखो अपन को यहाँ पर माइनस है, तो अपन को यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। तो ये यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं, 14 - 1 ये हो जाएगा फिर दोस्तों 13/24। इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है 24 ही आ रहा है। अपन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 10 - 3 तो ये हो गया 7/24। अब अपन सी को भी इनके साथ में लिख देते हैं। सी का कितना है 1/6 के लिए ना, सी 1/6 के लिए किससे इंटू करें, इसको 4 से इंटू कर देते हैं ना। तो इसका भी कितना आ गया 24 आ गया। अब हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं 13/7/4 ये आ गया भैया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और नहीं कट सकता। तो यही इसका क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। 13/7/4 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। ये रहा 13/7/4 ये आ रहा है भैया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अपन ने 3 क्वेश्चन करे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5th को भी क्या कर लेते हैं, अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।